स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। हम यहाँ कर रहे हैं अपना क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेज़रमेंट। इसमें हमने डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट मेथड को हमने कर लिया है। फर्स्ट मेथड हमारा था चेकिंग और करेक्टनेस ऑफ द फिज़िकल फॉर्मूलाज। सो हमने उसके रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर उन न्यूमेरिकल्स को और मेथड को देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ डिडक्शन ऑफ द फिज़िकल फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज़ डिडक्शन ऑफ फिज़िकल formula using dimension analysis मीन्स अगर हमें किसी भी फिज़िकल फॉर्मूले को बनाना है तो उस फिज़िकल फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स उस फिज़िकल क्वांटिटी के उस डायमेंशनली डिपेंडेंट हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वो फिज़िकल क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। किस तरीके से डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगा आपके पास इस चीज़ पे कि हम किस तरीके से फॉर्मूला इसका डिराइव कर रहे हैं। फिज़िकल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम, जैसे हमने पहले अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर किस तरीके से हेल्प करेगी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताएगी कि बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी जो हमें गिवन दे रखी हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, और हम डायमेंशंस की हेल्प करके, डायमेंशन की हेल्प से कैसे इन फिज़िकल क्वांटिटी का आपस में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेथड में हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशंस गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इक्वल्स टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, principle of homogeneity, we can easily find the physical formula between various फिज़िकल क्वांटिटीज़। इस स्टेटमेंट को बताने का क्या मतलब है? यहाँ पर स्टेटमेंट को बताने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास फिज़िकल फॉर्मूले को डिराइव करता है, और ये फिज़िकल क्वांटिटी का आपस में रिलेशन भी डिनोट करता है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे ये हमारा फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर और उसकी हेल्प से सीखते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या गिवन है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर द सेंट्रल सीकिंग फोर्सेस। मीन्स जो सर्कल के सेंटर से ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक पार्टिकल पे जब एक्ट करता है तो हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी अफेक्ट होगी और मास अफेक्ट होगा, और साथ ही साथ ये सर्कल की रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, लेट अस सी। देखिए, मैंने आपको बताया है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट पर लगता है। मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट P पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये सेंटर से इस पॉइंट P पर लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, FC डिनोट कर सकते हैं, इसको FC से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे। ये पार्टिकल जो है आपके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अलोंग दिस रेडियस। O और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू रेडियस R। अब इस पार्टिकल का अपना भी कुछ मास होगा। हमने मान लिया कि उसका मास क्या है, दैट इज़ m। पार्टिकल का मास क्या है, m। ठीक है, तो अब हम यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। हमने निकालना क्या है, हमसे बोला गया है कि डिराइव करिए ऐसा एक्सप्रेशन किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता हो, मास m पे डिपेंड करता हो, वेलोसिटी v पे और सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करता हो। तो हम यहाँ पर डिराइव करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स FC। अब क्योंकि ये डिपेंडेंट फैक्टर्स से रिलेट करना है तो इसके लिए हम लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। कौन कौन से फैक्टर्स दे रखे हैं, m दे रखा है, v दे रखा है और r। हम इन्हें लिख लेंगे, m, v और r, ये तीनों ही क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अब इन डिपेंडेंट फैक्टर्स की कितनी पावर है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इनकी पावर है a, इसके पावर है b और इसकी पावर है c। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा देंगे। FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट को हमने K से डिनोट कर दिया और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब लगाएंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस होंगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड must be equals to right hand side, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट पार्ट की डायमेंशंस लिखेंगे। लेफ्ट पार्ट में क्या है, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक तरीके का फोर्स ही है और फोर्स की डायमेंशंस हमें पता होती है। फोर्स की डायमेंशन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L1T-2। ये अब तक पूरे चैप्टर में फोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है और सबसे ज़्यादा बार डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ किया गया है, तो अब तक आप सभी को ये याद हो गया होगा। तो m1L1T-2 किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स या नॉर्मल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब के क्योंकि कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट्स के लिए आपके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशंस, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो के का तो कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, आप इसको लीव करके चलेंगे क्योंकि के की कोई डायमेंशन नहीं है। m, अब m जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिख देते हैं m की पावर 1, और यहाँ पर हमने इसकी पावर कंसीडर क्या करी है, a कंसीडर करी है, तो हमने यहाँ पर ऊपर a भी लिख दिया। सेकेंड v हमारे पास क्या है, v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को।
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी की आपके पास यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर क्या है, एक तरीके की लेंथ है, और सेकेंड क्या है, आपके पास टाइम है। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गई है वेलोसिटी की। ये हम लिख देंगे L1 t की पावर -1, और इसकी जो मैंने एज्यूम की थी पावर वो भी लिखेंगे, दैट इज़ b। अब r आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस को। r रेडियस है। अब रेडियस क्या है, आपके पास एक तरीके से लेंथ ही है, या डिस्टेंस कह लीजिए या लेंथ कह लीजिए, राइट। रेडियस यही तो पोर्शन है ओ से लेकर बी तक के बीच का। तो ये जो पोर्शन है ये रेडियस है या फिर डिस्टेंस है या लेंथ है, ये आपके पास किस में मेज़र होगी, मीटर में मेज़र होगी। और मीटर क्या है, लेंथ, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी L की पावर 1। यहाँ लिख देंगे L की पावर 1, और यहाँ एज्यूम क्या किया है, C, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो अंदर की पावर है, ये ऊपर जो पावर है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है हमने, मल्टीप्लाई। यही रूल है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा m की पावर a, और ये क्या हो जाएगा l की पावर b, t की पावर -b। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे l की पावर c लिख सकते हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला आप कंबाइन कर दीजिए, ये बनेगा हमारे पास m की पावर a, L की पावर b यहाँ गिवन है और L की पावर c यहाँ गिवन है। तो हम इसे कर देंगे L की पावर b प्लस c, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने कर दिया b प्लस c, और ये t की पावर क्या आ जाएगी, -b, राइट। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -2। अब हम कंपेयर करेंगे इन पावर्स को, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले में m, l और t आपके हर एक फॉर्मूले में यूज़ होते हैं तकरीबन। तो हम m के फैक्टर्स, l के फैक्टर्स और t फैक्टर्स को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। सो ऑन कंपेयरिंग m एंड l, m, t एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस with right hand side, dimensions with right hand side, we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिए ये 1 है m की पावर, और यहाँ पर क्या है a, तो यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। एक तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई a की वैल्यू। आगे देखिए b प्लस c किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर -b किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। -b इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, हमें मिल जाएगा b की वैल्यू क्या है, 2। b की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू जाननी रह रही है, c की वैल्यू। तो हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको उठाकर यहाँ लिख लेते हैं, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, प्लस c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। c इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 माइनस 2, दैट इज -1। सो सिंपल से बात है, हम c को लिख सकते हैं इक्वल्स टू -1। अब c की वैल्यू हमें पता लग गई, b की वैल्यू हमें पता लग गई और a की वैल्यू पता लग गई है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। a, b और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो उठाकर हम कहाँ रखेंगे, अपने स्टार्टिंग अज्यूम्ड फॉर्मूले में। यहाँ पर हम ये सब क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a। a क्या है आपके पास, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। v रेज टू पावर b, v की पावर क्या है, b क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। और r की पावर क्या है, c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है -1। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, v की पावर 2 अपॉन, देखिए r की पावर -1 है, r की पावर -1 है। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये क्या डिनोट करेगा, r की पावर +1। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² अपॉन r। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिराइव फॉर्मूला
क्या हो गया है, डिराइव हो गया है। सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन पता लग गया है। m और v स्क्वायर आपके पास न्यूमरेटर में रहेंगे और r आपके पास कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड अ फिजिकल फॉर्मूला बाय डायमेंशन एनालिसिस। यही हमारा आज का टॉपिक था। तो आज की वीडियो में यहाँ तक हम से स्टॉप करेंगे। आगे हम बाकी टॉपिक जो है कल की क्लास में करेंगे। हम एक दो और एग्जाम्पल करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक फिज़िकल फॉर्मूला को डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट, लगा ना ये बिल्कुल आसान मेथड, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमने एक फ़िज़िकल फॉर्मूला जो है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा एग्ज़ाम में, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है एक फ़िज़िकल फॉर्मूला को डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से निकालना। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मुझे फीडबैक भी देते रहिएगा और प्लीज़ अब बने रहिएगा मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।